आ गया हमारा राजमा चावल गरम गरम। और प्रिशा यहाँ थोड़ा बदमाशी कर रही थी तो थोड़ा सा गिर गई है, इसलिए अद्भुत सुंदरता देखिए बर्फ। आनंद ले रही है, मजे ले रही है परी। यही है खूबसूरत सोनमर्ग जिसमें आज हम रुकने वाले हैं। और बर्फ से लदबद पहाड़। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल रनिंग माइल्स टूर में। और आज है हमारा 9th डे और आज हम लोग जा रहे हैं सोनमर्ग। फिलहाल तो हम अभी हैं निषाद गार्डन में। कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी प्रिशा और मैंने, हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे कोई एक छोटा सा झरना जैसा है। आप ये लेक देख रहे हैं, ये है डल लेक और सामने ब्यूटीफुल सी। आज हम जा रहे हैं लद्दाख की तरफ और बीच में पड़ेगा सोनमर्ग। कितना सुंदर लग रहा है डल लेक। डल लेक का दूसरा छोर है, आपको दिखाई दे रहा होगा दूर, देखिए आप हजरत बल मस्जिद, श्रीनगर की प्रसिद्ध मस्जिद है वो। आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर नज़ारे। गंदरबल आ गया है, पंडाज कानन सोनमर्ग 66 बालटाल बालटाल। तो अब हम निकल रहे हैं सोनमर्ग होते हुए लद्दाख के लिए। सामने देखिए एक मस्जिद दिखाई दे रही है। अब यहाँ से हमको पहाड़ और बहुत सुंदर सुंदर सीन वो दिखते रहेंगे। अभी मैं रुका हूँ गंदरबल के पास। अभी हम गंदरबल में कुछ सामान लेने के लिए रुके हुए थे ताकि आगे जाके हम अपना खाना खुद बना सकें। बहुत इच्छा है कि पहाड़ों पर जाकर के हम अपना खाना बनाएं, हम खुद खाएं। वैली ब्रिज देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारे, वैली ब्रिज के नज़ारे देखिए, सामने पहाड़ और ये ब्रिज बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ले है यहाँ से 400 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ले कारगिल 174, द्रास 117, बालटाल 70, सोनमर्ग 55, कंगन 10 किलोमीटर, श्रीनगर ये उधर के लिए हो गया वहाँ से। तो हम जा रहे हैं ले। ये था बोर्ड। और दूध देती है पीने को। शीप तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं सोनमर्ग के लिए। सामने के नज़ारे इतने अच्छे हैं, किन नज़ारों को कैद करें और किन को छोड़ें। इसी सीन के लिए तो हम यहाँ तक आए इतना कष्ट करके। आज हमारी यात्रा का 9वां दिन है और आज हमको इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी थकावट दूर हो गई है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, सामने जो ये नदी बह रही है उसका नाम है सिंध रिवर।
और ये सिंध रिवर जा करके गिरती है झेलम नदी में। देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये नदी बह रही है सिंध नदी। दृश्य देखिए सामने का, और इस दृश्य का सराहना किए बगैर आप नहीं रह पाएंगे। फिर से एक छोटा सा गांव आ गया है, पहाड़ी की तलहटी पे बसा हुआ गांव, कितना सुंदर, कितना सुंदर ब्रिज, लोहे का बना हुआ ब्रिज है। सामने पहाड़ है, उन पे बर्फ भी पड़ी हुई है, और इधर हरियाली है, और सामने एक बड़ा सा घास का मैदान सा दिख रहा है। खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पर कुछ देर। ये रास्ता है श्रीनगर लेह हाईवे का, और ये एक पंजाबी ढाबा है जिसमें हम लोग खाने के लिए रुके हैं। कुछ खाते हैं, फिर यहाँ से सोनमर्ग के लिए आगे बढ़ेंगे। सोनमर्ग होते हुए लेह जाना है हमें। और ये खड़ी है हमारी फॉक्सी। तो गाइस हम रुके अभी एक पंजाबी ढाबा, इधर माउंटेन व्यू पंजाबी ढाबा में खाने के लिए रुके हैं। और यहाँ से इतना अच्छा सीन आ रहा है ना, बर्फ के पहाड़ हमें दिख रहे हैं, और हम आराम से बर्फ की वादियों में खाना खाएंगे। तो मैं आपको भी यहाँ की सीन दिखाती हूँ, बहुत अच्छी सीन है, मुझे अच्छी लगी। जब हम रास्ते में आए, हमें अभी लद्दाख के रास्ते में, तो इतने सुंदर सुंदर हमें सीन दिखाई दिए ना, हमें ऐसा लग रहा था हम आपको कौन सा सीन दिखाएं और कौन सा सीन छोड़ें। फिर भी हमने आपको पूरी सीन दिखाने की कोशिश की है और सारे सीन दिखाए। और पापा आप इसको कुछ बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लॉगिंग कर रही है, लद्दाख जा जाके ब्लॉगर बनेगी। हाँ। तो गाइस हमें अभी माउंटेन व्यू पंजाबी ढाबा में हम खाने के लिए रुके हैं, और हमने ऑर्डर किया है राजमा चावल, चना मसाला, रोटी। ये आ गया हमारा राजमा चावल गरम गरम, और परी का भी राजमा चावल, परी का फेवरेट है राजमा चावल। और प्रिशा यहाँ थोड़ा बदमाशी कर रही थी तो थोड़ा सा गिर गई है, इसलिए थोड़ा सा रो रही है, लेकिन आप खुश, आप हंस रही, हंस दो प्रिशा, हंस के दिखा, नाम बता दो हमारे प्रिशा गिर गई थी। वहाँ रनिंग कैमरे में मैन। बताओ, कैमरे में बोलो रनिंग मैन। जोर से बोलो ना। सब्सक्राइब कीजिए, बोलो सब्सक्राइब कीजिए, बोलो सब्सक्राइब कीजिए, बोलो। वाह, प्रकृति की अद्भुत सुंदरता देखिए, बर्फ से लदे हुए पहाड़। हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जिसको स्वर्ग तो नहीं, लेकिन स्वर्ग से कम भी नहीं कह सकते आप। बहुत सुंदर। आपको ये सीन्स कैसे लगे, और आपको अगर हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो आप कमेंट में लिखिएगा। अभी तो हम जम्मू कश्मीर में हैं, जोजिला पास क्रॉस करें और लद्दाख पहुँचे। हम कहाँ जा रहे हैं प्रिशु? लद्दाख। हम अभी कंगन पहुँचे हैं। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है मुझे। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है। तो हम सोनमर्ग अभी पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूरी पे है सोनमर्ग। हमें चले जा रहे हैं लद्दाख, और बीच में पड़ रहा है सोनमर्ग, तो सोनमर्ग भी देखते हुए चलेंगे। और रास्ता बहुत ही मनोरम है, मन को छू लेने वाला है एकदम। मन कर रहा है कि यहीं हमें रहना चाहिए, वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाना पड़ेगा। जो चलाता है ना, ड्राइवर होता है, वो इतना मजा नहीं ले पाता, उसको सामने देखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो मजा हो जाएगा। तो ड्राइवर की यही सजा है, उसको बहुत कम मजा है। ये बहुत अच्छी कविता थी बाबा। तो अब ऐसे मौके पे अपने आप कविताएं बन जा रही, मैं नहीं बना रहा हूँ। 4:30 बजने को हैं, और देखते हैं आज कहाँ ठहर पाएंगे। ले है 381 है, 181 नहीं है। हाँ, और कारगिल है 155। कारगिल। बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम निकले थे छत्तीसगढ़ से, कटघोरा से, कोरबा जिले के, तो हमें लग रहा था कि पता नहीं कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, कहाँ तक जा पाएंगे। लेकिन अब जो हमारी मंजिल थी, हम वहाँ तक लगभग पहुँच रहे हैं, लगभग।
70-80% पहुंच चुके हैं, 20% क्योंकि हम पहुंचे नहीं हैं अभी, इसीलिए वो बचा हुआ है। जोजिला पास खुलने की एक टाइमिंग होती है, शायद वो मॉर्निंग में खुलता है और 8-9 बजे के बाद मॉर्निंग में बंद हो जाता है। और वो इतना खतरनाक पास है, दोनों तरफ बर्फ़ है, उनके बीच से निकालना पड़ता है आपको लद्दाख पहुँच करके। एक से एक नज़ारे दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ से बहुत कम लोग आते हैं लद्दाख तक, हम उनमें से एक हैं। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो सड़क बनी हुई है उसका मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है। जहाँ कहीं भी ये सड़क टूटती है उसको बनवाया जाता है, और आज हम लद्दाख तक बड़ी आसानी से पहुंच पा रहे हैं। उसका सिर्फ एक और एक रीज़न है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम पहुंच गए हैं गुंद में। अब यहाँ पर देखिए ठीक आगे ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के बीच से हम गुजरेंगे। पहाड़ों को बिल्कुल तराशा गया है कि गाड़ियाँ जा सके। देखिए एक साइड पहाड़ है और दूसरी साइड है गहरी घाटियाँ, मतलब जरा भी असावधानी और फिर आपका समझ सकते हैं। तो ये सामने दिखाई दे रहा है अमरनाथ जी यात्रा के लिए यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है आगे, जो भी हम चल कर देखेंगे। यहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह यहाँ पर उतरते हैं, जिनसे भक्तों को वहाँ तक पहुँचाया जाता है जहाँ तक उनका बेस पॉइंट होता है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा बंद है तो हेलीपैड का इस्तेमाल क्रिकेट खेलने में होता है। अभी हम लोग बीच में एक रास्ते में रुके हैं। यहाँ का सीन इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, नीचे नदी बह रही है और सामने देखिए कोई गांव है यहाँ पर, कितना सुंदर। और ऊपर माउंटेन में चिनार के पेड़ लगे हुए हैं और सबसे ऊंची चोटियाँ जो हैं उनमें बर्फ़ जमी हुई है। बहुत ही सुंदर सीन है और परी इन दृश्यों का आनंद ले रही है, मज़े ले रही है परी इन दृश्यों। ऐसे दृश्य के लिए तो हम आए हैं यहाँ। यहाँ पहाड़ों पर नीचे भी थोड़ी सी बर्फ जमा होने लग गई है। देखिए सामने दिखाई दे रहा है, सफेद सफेद दिख रहा है, तो वो बर्फ है। बर्फ का बिल्कुल वहाँ से बर्फ बहा हुआ है और बर्फ जम गया है। सामने दृश्य दिखाई दे रहा होगा आपको, पूरा बर्फ जमा हुआ है ऊपर से, पिघला हुआ है। बर्फ जो गिरा है, पानी जब गिरा है ऊपर से झरने के रूप में, वो जम गया है और उसी बर्फ के पिघलने से उसके नीचे से नदी बन करके निकल रही है। गाड़ियाँ इधर से आना जाना कर रही, हम यहाँ रुक नहीं पा रहे हैं। देखिए सामने कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। वो ऊपर से पूरी बर्फ पिघली है और जम गई। देखिए पहाड़ों के ऊपर से बर्फ आई हुई है और हरियाली के बीच से आई हुई है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सोनमर्ग का पुराना रास्ता है और अभी यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए पूरे रोड को घुमा दिया गया है। और हम लगभग आगे 6 किलोमीटर और आगे जाएंगे, फिर वहाँ से मुड़ करके फिर सोनमर्ग हम वापस पहुँचेंगे वहाँ से। देखिए सोनमर्ग हमको दिखाई देने लगा है और ये बीच में कुछ नदी जैसा है जिसको हमको पुल के माध्यम से पार करना होगा थोड़ा आगे जाके, फिर हम सोनमर्ग का दीदार कर सकेंगे। यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, काफ़ी खूबसूरत। सामने का नज़ारा आप देख रहे हैं,
तो यही है खूबसूरत सोनमर्ग, जिसमें आज हम रुकने वाले हैं और सोनमर्ग को देखने वाले हैं। और देखिए नज़ारे का आनंद लीजिए, बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा, अद्भुत। शाम के 6 बज रहे हैं और सूरज देखिए, सूरज यहाँ थोड़ा बड़ा सा भी दिखाई दे रहा है। हमारे तरफ जितना बड़ा सूरज होता है ना, उससे कहीं बड़ा सूरज। सामने देखिए पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। परी नज़ारों का आनंद ले रही है, नींद भी आने लग गई है परी को। सामने नीचे एक नदी बह रही, देखिए कितनी सुंदर, कितनी सुंदर नदी। भयानक भीड़ है, सब लौट रहे हैं ना सब, नहीं सोनमर्ग में आप मेरे पीछे देख सकते हैं बर्फ से लदबद पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छी लग रहा है। तो हम हैं इस समय सोनमर्ग में और फोटोग्राफी चल रही है हमारी, खड़ी है बॉक्सी। हम लोग हैं सोनमर्ग में और परी अपनी पिक्चर खिंचवा रही है। चारों तरफ का मौसम देखिए, ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ है, इधर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ऊपर ग्लेशियर है। हम जा रहे हैं ग्लेशियर की तरफ। आ जाओ परी, परी और मैं जा रहे हैं ग्लेशियर की तरफ। तो गाइस हम अभी सोनमर्ग में, और सोनमर्ग में हमें बहुत ठंडी लग रही है। अब मुझे देखिए, मैं ऊपर से नीचे तक पूरे पैक हूँ और इतनी ठंडी है यहाँ पे। नाक वाल हाथ वाथ, नाक तो लाल हो गई है बिल्कुल टमाटर की तरह, और हाथ वाथ सब सुनने पड़े हैं। ये वाला इस ग्लेशियर में मुझे यहाँ तक जाने का बहुत बड़ा शौक लगा था, और अब हम चलते हैं क्योंकि सोनमर्ग एक बहुत बड़ी हिल में है, इसलिए यहाँ पे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। और फिर भी शौक तो पूरे करना है ना मुझे, तो जा रहे हैं हम बस ग्लेशियर की तरफ। और ये सोनमर्ग में पूरा मीडोज है, घास का मैदान है, और कहीं पर ढलान है, कहीं पर चढ़ाई, और यहाँ तक जिस ग्लेशियर तक हम लोग जा रहे हैं वहाँ तक घोड़े भी आते हैं और हम सिर्फ उस ग्लेशियर तक जाएंगे। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, पर वहाँ तक तो जाने हैं। बहुत मन था मेरा वहाँ तक ग्लेशियर तक जाने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख रहे हैं आप, इतनी मेहनत लगती है, इतने ठंड आना पड़ता है, इतनी ठंडी लग रही है, ये वीडियो बनाने में भी इतनी मेहनत लग रही है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक भी कीजिए हमारे वीडियो को। और इधर देखिए इतनी सुंदर सुंदर सीन दिखा रहे हैं, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है। तो चलिए मैं चलती हूँ ग्लेशियर की तरफ और आपको भी दिखाते चलती हूँ। तो हम जा रहे हैं ग्लेशियर के पास, बहुत थकावट लग रही है। मैं और परी जा रहे हैं, ऋषा और उसकी मम्मी कार में ही बैठी हुई है। देखिए अंधेरा होने को है, हम जा रहे हैं ग्लेशियर के पास। 7 बज चुके हैं। तो ये हम हाइट पे पहुंच गए हैं और यहाँ ऑक्सीजन कम है तो बोला भी नहीं जा रहा है। सामने दिखाई दे रहा है बर्फ से लदा हुआ पहाड़। शाम हो चुकी इसलिए ग्लेशियर तक नहीं जा रहे। अभी समय हो चुका है 7:30 बजे हैं दिन के, और देखिए यहाँ कितना उजाला है। ये देखिए यहाँ सामने, यहाँ, और परी यहाँ मेरे साथ खड़ी हुई है।
तो बहुत ठंड है। और बहुत ऊपर हम लोग आ गए हैं। यहाँ से देखिए पीछे वृक्ष वाले माउंटेन्स दिख रहे हैं और आइस वाले माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। कल हम यहाँ से निकलेंगे लद्दाख के लिए। तो ये पूरा का पूरा सोनमर्ग है। लाइट जल चुकी है, शाम हो चुके हैं, रात के 8 बजने वाले हैं और अब हम अभी टॉप से नीचे उतर रहे हैं। कल हम निकलेंगे यहाँ से लद्दाख के लिए।